सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 13 जनवरी 2025 को पहला दिन है, यानी कि महाकुंभ का पहला दिन पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। अगर हम घर पर भी हैं तो भी हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। हम त्रिवेणी जी का नाम लेकर स्नान करेंगे तो हमें महाकुंभ का ही स्नान का फल अवश्य मिलेगा। साथ ही हमें महाकुंभ और शाही स्नान का महत्व भी सुनना चाहिए। तो हम आज शाही स्नान और महाकुंभ की कथा सुनेंगे, उनका महत्व हम सुनने जा रहे हैं। पूर्णिमा और शाही स्नान का महत्व। पूर्णिमा के दिन का महत्व। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा के समर्थन से जुड़ा होता है और यह समय होता है जब पृथ्वी पर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन को व्रती और भक्त अपनी पूजा और साधना को विशेष रूप से करते हैं, जिससे उनके जीवन में धार्मिक शांति और सुख आता है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा के दिन की, जो महाकुंभ 2025 का पहला और सबसे पवित्र दिन है। पूर्णिमा का दिन और शाही स्नान दोनों का अपना विशेष महत्व है। यह समय है जब लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती और दूसरी पवित्र नदियों में शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान की कथा। कुंभ मेले के दौरान पूर्णिमा का दिन सबसे विशेष होता है और इस दिन को ही शाही स्नान के लिए चुना जाता है। यह दिन तब है जब देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन से अमृत की बूंदें गिरती हैं। जब वह अमृत की कुंभ असुरों के हाथ से देवताओं तक पहुंचती है, वही समय होता है जब यह पवित्र स्नान स्थल पर गिरती हैं। हमने आपको पूर्णिमा के दिन और शाही स्नान के महत्व को स्पष्ट रूप से समझा दिया है और इसके साथ महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को भी उजागर कर दिया है। इससे दर्शकों को यह पता चलेगा कि महाकुंभ और पूर्णिमा का इतिहास और उनका धार्मिक महत्व कितना गहरा है। धन्यवाद। महाकुंभ में स्नान का महत्व। त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना व सरस्वती तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ मास और कुंभ पर्व पर स्नान, जप, पाठ और दान आदि का धर्म शास्त्रों में विशेष महत्मय वर्णित किया गया है। विधि पूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक पर्व नहीं है। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी यदि नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों को करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाकुंभ महापर्व भारत की प्राचीन गौरवमयी वैदिकता भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस महापर्व के अवसर पर देश ही नहीं बल्कि विदेश तक से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुंभ पर्व के संबंध में वेद पुराणों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र और प्रसंग मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ महापर्व अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं स्नान, दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व कर्मों से प्राप्त हुए मानसिक व शारीरिक पापों को नष्ट करता है।